बता दें कि बलूचिस्तान की बेटी करीमा बलोच का भारत से भी गहरा रिश्ता था। करीमा बलोच को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान की मदद से ही वो बलूचिस्तान को आजाद करा सकती हैं। अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए करीमा बलोच ने एक ऐसा भाई बनाया था जिससे पाकिस्तान और उसके हुक्मरान थर थर कांपते हैं, और अब यह भाई ही पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा। मोदी की बलूच बहन का मर्डर। हाय श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। इमरान ने कर दिया बिग ब्लंडर। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं, और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। खामोश हुई बलूचिस्तान की बेटी। इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं। नियाजी को कीमत चुकानी होगी। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए। करीमा बलोच पाकिस्तानी साजिश के शिकार हुई बलूचिस्तान की वो आवाज जिससे थर थर कांपते थे इमरान, जिसके हुंकार के आगे बाजवा की फौज सिर पर पैर रखकर भागने को मजबूर थी, जिसकी बेखौफ बानगी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की बेचैनी थी। करीमा बलोच की बहादुरी के आगे सरेंडर कर चुके पाकिस्तान ने आखिरकार करीमा बलोच को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। करीमा बलोच को जितना खुद पर यकीन था उतना ही भरोसा था हिंदुस्तान पर। करीमा बलोच को प्रधानमंत्री मोदी की नीति और ताकत का पूरा यकीन था। पाकिस्तान के जुल्म और सितम की आह भर रहे बलूचों की आवाज बनकर करीमा ने PM मोदी को भाई माना था। साल 2016 में करीमा ने रक्षाबंधन पर नरेंद्र मोदी को भाई मानते हुए अपना दिल खोल कर रख दिया था। श्री मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। बलूचिस्तान में आज कितने ही भाई लापता हैं पाकिस्तानी आर्मी के हाथों या मारे गए हैं, और कई हजारों की तादाद में लापता किए गए हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की ज्यादतियों की कोई इंतहा नहीं। दुनिया के कई मंचों पर करीमा बलोच ने कई बार पाकिस्तान को आईना दिखाया, लेकिन करीमा को सबसे ज्यादा भरोसा था अपने भाई नरेंद्र मोदी पर। रक्षाबंधन के मौके पर करीमा ने हिंदुस्तान से 1-to-1 संवाद में भी पाकिस्तान की साजिशों का जो जिक्र किया था वो आज भी दिल दहला देती है। बलूचिस्तान की बहनें आज भी अपने लापता भाइयों की राह तक रही हैं। उनमें से शायद वो सारे कभी भी लौट कर ना आएँ और उन बहनों का इंतज़ार कभी ख़त्म ही ना हो, लेकिन इस दिन के हवाले से हम आपसे ये उम्मीद लेकर आपके पास आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बलूचिस्तान की बहनें एक भाई की हैसियत से मानते हैं, और आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप बलूच जेनोसाइड, बलूचिस्तान में वार क्राइम्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम्स पर बलूचों की आवाज़ बनेंगे और तमाम उन बहनों की आवाज़ बनेंगे जिनके भाई लापता हैं। प्रधानमंत्री मोदी से अपील में करीमा का हौसला भी दिखा था। बलूच वीरांगना ने साफ कहा था कि जंग वो लड़ेंगी, उन्हें सिर्फ अपने भाई मोदी का साथ चाहिए, हिंदुस्तान की आवाज चाहिए। करीमा की इस अपील में भरोसा था, अपनापन था, हिंदुस्तान और अपने भाई मोदी के लिए वो जज्बा था जिसने पाकिस्तान की हेकड़ी को हिलाकर रख दिया। हम अपनी जंग खुद लड़ेंगे। हमें आपसे सिर्फ आप हमारी आवाज़ बन जाएं, उस जंग की आवाज़ बन जाएं और दुनिया के किसी भी कोने में उस आवाज़ को पहुंचाएं। हमें आपसे इतना चाहिए।
और मैंने कुछ गुजराती में लिखा है, मैं वो भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके अपने ज़ुबान में मैं रक्षाबंधन के दिन आपसे कुछ कहूँगी। जे तमे हमारा बलूचिस्तान नवास्ते खरूचे एनो गनो गनो अभिमान मिन्नतवार। पीएम मोदी पर करीमा बलोच के इस अटूट विश्वास की वजह थी बलूचिस्तान को लेकर पीएम मोदी का साफ और सीधा नजरिया। 2016 में ही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता का समर्थन किया था। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने इस तरह पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और उसके बाद करीमा ने पीएम मोदी पर अपना भरोसा जताया था। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आदर है। करीमा का जोश और जज्बा पाकिस्तान के कायर हुक्मरानों को हमेशा से डराता रहा, दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाता रहा और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। करीमा की मौत कई सवालों के घेरे में है और निशाने पर है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की साजिश का उसे बहुत जल्द मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। जी हां, बलूचिस्तान की बेटी करीमा बलोच की कनाडा में शव मिलने से सनसनी फैल गई है और करीमा बलूचिस्तान की आवाज लगातार उठाती रहती थी, पाकिस्तान के पाप को दुनिया के सामने बताती थी और शक है कि करीमा बलोच की हत्या के पीछे पाकिस्तानी सरकार और आईएसआई का ही हाथ है। लेकिन सवाल यह कि हत्या का शक पाकिस्तान पर ही क्यों गहरा रहा है, तो आपको इसकी वजह भी समझा देते हैं। कुछ तारीखों पर गौर कीजिए। 1 मई 2020 इसी साल स्वीडन में बलोच पत्रकार साजिद हुसैन का शव बरामद हुआ था। बलोच पत्रकार साजिद हुसैन कई दिनों से लापता थे, जिसके बाद 1 मई 2020 को उनका शव मिला था। शक है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही साजिद हुसैन की हत्या करवाई थी। ठीक इसी दिन 1 मई 2020 को ही आरिफ वजीर की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। आरिफ वजीर पीटीएम के नेता थे और आरिफ वजीर की साउथ वजीरिस्तान में गोली मार करके हत्या की गई थी। इसके अलावा 3 मई 2020 इसी दिन 2 स्टूडेंट एक्टिविस्ट का मर्डर कर दिया गया था और इन एक्टिविस्ट का नाम शहदाद बलोच और ईशान बलोच था और इन दोनों एक्टिविस्ट का बलूचिस्तान में ही मर्डर हुआ था। लेकिन यह तो महज बानगे है, असल में तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता की कहानी बहुत लंबी है। हाल ही में बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी हुकूमत से आजादी मांग रहे थे और बलूचिस्तान में अब तक करीब 30,000 लोग लापता हो चुके हैं। ये लोग पख्तूनवा बलूचिस्तान इलाके से लापता हुए हैं और अकेले बलूचिस्तान से ही 20,000 लोग लापता हैं। पाकिस्तान की आर्मी बलूच लोगों को सरेआम गोलियों से उड़ा देती है और हालात इतने खराब हैं कि हत्या कर हेलीकॉप्टर से लाशें फेंकी जाती हैं। इतना ही नहीं, पहचान छिपाने के लिए शव के साथ बर्बरता तक की जाती है। चेहरे पर तेजाब और केमिकल डालकर लोगों की पहचान मिटा दी जाती है। ये तो हालात हैं और इसी की आवाज लगातार करीमा बलोच उठाती थी। उसीलिए यह शक है कि उन्हें रास्ते से हटाने का काम किया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।